हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। देखिए, बहुत कम ऐसे सरकारी स्कीम होते हैं जो सच में आम आदमी की जिंदगी बदल सकते हैं। ज्यादातर स्कीम सुनते ही लगता है अरे ये तो पेपर वर्क है, बेकार है, या एफडी ही ज्यादा सही है। समझ नहीं आता है बेवकूफ बनाने की स्कीम। लेकिन आज जिस स्कीम की बात कर रहा हूं वो एक नॉर्मल स्कीम नहीं है। ये एक ऐसा प्लान है जिससे आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी दोनों का भविष्य सेट कर सकते हो, और नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। और आज हम इसे इतना सिंपल बना के समझाएंगे, इतना सिंपल समझाएंगे कि जो आदमी साइन भी मुश्किल से कर पाता है, जी हाँ, साइन भी मुश्किल से कर पाता है, वो भी बोलेगा हाँ भाई समझ में आ गया। शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं खुद अपनी बेटी के लिए इस प्लान में इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इंडिया में करोड़ों पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में एक ही टेंशन चलती है, बेटी की पढ़ाई कैसे होगी, शादी का खर्चा कैसे निकलेगा, कौन सा फंड करें, किस पे भरोसा करें। मार्केट में समझ नहीं आता है, स्टॉक मार्केट तो रिस्की लगता है, और जब लोग थोड़ा कम पढ़ लिखे पढ़े हों तो ये सारी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, टैक्स बेनिफिट जैसा शब्द सुनकर और भी डर लगने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए उन सब लोगों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना मतलब ट्रिपल बेनिफिट है। सबसे पहले सीधी बात यह है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, सिर्फ बेटी के नाम से। इसका मेन गोल है बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा जमा करवाना। इसका मतलब आप माँ बाप हो या गार्जियन हो, आप अपनी बेटी के नाम पर एक स्पेशल बचत वाला अकाउंट खोल सकते हो। सरकार बोलती है तुम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, हम उस पर अच्छा इंटरेस्ट देंगे, और जब बेटी बड़ी हो जाएगी तब ये पैसा उसके काम आएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना फायदा है। तो अभी जो लेटेस्ट है ना, अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में इंटरेस्ट रेट है 8.2% साल का, ईयरली कंपाउंडेड होके। कंपाउंडेड बोल रहा हूं, बैंक की नॉर्मल एफडी में 6%, 6.5%, 7% रो पीट के मिलता है, यहाँ 8.2% मिल रहा है। गवर्नमेंट गारंटी के साथ, इंटरेस्ट सिंपल नहीं है, कंपाउंड होता है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो पैसा बहुत तेज गति से बढ़ता है। अब सबसे पहले डिटेल बताने से पहले लाइव दिखा देता हूं, जिससे आप समझ पाओ कि मैच्योरिटी कैलकुलेशन कितनी जबरदस्त है। हम सीधा कैलकुलेटर पे चलते हैं और लाइव दिखाते हैं। जैसा कि 8.2% का है, समझ लीजिए कि ईयरली इन्वेस्टमेंट, ईयरली बोल रहा हूं, अगर आप 10,000 रुपया ईयरली कर रहे हो तो महीने का 1,000 से भी कम हो गया, बराबर है। तो आप चाहे, मैं हर एंगल दिखा देता हूं, मान लो कि आप ईयरली 1,000 रुपया भी कर रहे हो, और तो 12,000 रुपया हो गया। और मान लो आपकी बेटी की उम्र 5 साल है, और स्टार्टिंग पीरियड को आप क्या करो, 2025 अभी कर दो। तो अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 1,80,000। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 3,74,000। मैच्योरिटी हो रही है 2046 में, ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, मैं अमाउंट बताना चाह रहा हूं। तो मैच्योरिटी वैल्यू होगी 5,54,000 का। अब इसी को समझिए कि इसमें मैक्स लिमिट होती है 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख अगर आपने साल का किया, और आपकी बेटी की उम्र अगर 5 साल है, यानी 5 साल की है, उसी समय शुरू किया, 2025 का स्टार्टिंग पीरियड है, तो 2046 में मैच्योरिटी होगी, तो 69 लाख के करीब का ये सरकार आपको मैच्योर करके दे रही है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन वाली बात पर, कौन अकाउंट खुलवा सकता है और कब तक। तो बेटी की एज 10 साल से कम होनी चाहिए जब अकाउंट खुलवा रहे हैं। उस वक्त जो बेटी है वो इंडिया की रेसिडेंट होनी चाहिए, यानी भारतीय निवासी, यहां रहती हो। अकाउंट माँ बाप या लीगल गार्जियन खोल सकते हैं। तो अब सवाल आएगा, कितने अकाउंट बन सकते हैं। तो हर बेटी के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। एक फैमिली में मैक्सिमम 2 बेटी के लिए 2 अकाउंट है। अगर पहले या दूसरे में जो जन्म हो रहा है उस समय ट्विन, ट्रिपलेट लड़कियां होती हैं, तो सरकार ने बोला ठीक है, एक्स्ट्रा अकाउंट अलाउड है। ये छोटी छोटी बातें लोग मिस कर देते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। आई बात समझ में? तो कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए, इसलिए मैंने ये आपको क्लियर कर दिया। अब सवाल, कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो मिनिमम 250 रुपए साल का,
अब देखो सरकार ने क्या बोला, भैया आप गरीब आदमी हो तो भी कर सकते हो, और मैक्सिमम 1.5 लाख साल का जो मैंने बताया, यानी लिमिट भी बांधी है 1.5 लाख की और मिनिमम। तो कोई भी गरीब इंसान है वो 250 रुपए देकर भी अकाउंट चालू कर सकता है, और जिनकी ज्यादा कैपेसिटी है तो 1.5 लाख पर ईयर तक डाल सकता है। ठीक है, अब पेमेंट कैसे कर सकते हो? कैश से कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब साल में एक बार दो या 10 बार डालो थोड़ा थोड़ा करके, बस 250 रुपए से कम ना हो और 1.5 लाख से ज्यादा ना हो। अब सोचो 250 भी दिया साल का, यानी कोई गरीब इंसान है वो चाहे जैसे मन वैसे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1.5 लाख तक का। अब सवाल है कितने साल तक जमा करना है और कब मिलेगा पैसा, राइट? तो देखिए आपको सिर्फ 15 साल तक पैसा जमा कराना है, जो मैंने कैलकुलेशन में दिखाया था, लेकिन अमाउंट की जो मैच्योरिटी है 21 साल के बाद होती है, जो डेट से आप अकाउंट ओपन करते हैं, राइट? क्लियर? जो मैंने वहां पर अगेन दिखाया था, यानी एग्जांपल 2025 में अकाउंट खोला तो 2040 तक पैसा डालोगे और 2046 में मैच्योर होगा। अब आप रिलेट कर पाए मैंने वो क्यों दिखाया था। 2040 के बाद आप पैसा डालना बंद कर दो, 2021 तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, ये कंफ्यूजन मत लीजिएगा। अब सवाल आता है पैसा कब निकाल सकते हैं, इसके भी कई कंडीशन है। तो पहला है पार्शियल विड्रॉल, यानी बेटी की पढ़ाई या एजुकेशन के लिए, तो जब बेटी 18 साल से ऊपर की हो जाए या 10th क्लास पास कर ले, जो पहले हो, तब आप अकाउंट का 50% तक पैसा निकाल सकते हो। ये पैसा सिर्फ हायर एजुकेशन या शादी के लिए होगा। क्लियर है? आई होप मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा आराम आराम से। पैसा एक बार में भी निकाल सकते हो या 5 बार इंस्टॉलमेंट में भी। कॉलेज का फी, एडमिशन स्लिप, बिल जैसी चीजें देनी पड़ती है क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हो। फुल मैच्योरिटी सिर्फ 21 साल के बाद होती है, 21 साल पूरे होने पे सारा पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बेटी को मिलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस टाइम पे बेटी का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ सब कुछ देना पैसा पड़ता है। और मजेदार पता है, ये कंप्लीट टैक्स फ्री है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। इससे मजेदार चीज क्या होगा? अब सवाल एक और आएगा, भैया कोई इमरजेंसी हो जाए तो? देखिए कभी कभी लाइफ क्या होती है, आसान नहीं होती है, तो सरकार ने प्री मेच्योर क्लोजर भी रूल बनाए। अब जैसे क्या है, तो बेटी की शादी का कंडीशन ले लेते हैं कि अगर बेटी 18 साल से ऊपर है तो शादी के लिए अकाउंट क्लोज कर सकते हो। क्लोजर एप्लीकेशन शादी से 1 महीना पहले या शादी के 3 महीने बाद तक दे सकते हो, एज प्रूफ देना पड़ेगा। दूसरा, भगवान ना करे बेटी की मौत हो जाए तो ऐसे केस में पूरा बैलेंस गार्जियन को मिलता है, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, यानी बेटी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो या गार्जियन की डेथ हो जाए, तो भी अकाउंट प्री मेच्योर क्लोज हो सकता है, क्योंकि गार्जियन नहीं रहेंगे तो पैसा कैसे दिया जाएगा, राइट? कोई और नॉर्मल रीजन, बस अगर आप बंद करना है कि भैया बंद ही करना है, तो आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जैसा कम इंटरेस्ट मिलेगा, यानी बस बंद ही करना है, जैसे कंडीशन में भी बंद कर सकते हो, फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जैसा ही मिलता है। सुकन्या वाला हाई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब ये रूल क्यों है कि लोग मिसयूज ना करें, ठीक है? यानी रियलिटी में, जेन्यून में, इमरजेंसी कंडीशन में ही लोग तोड़े। अब डिफॉल्ट या गलती वाले रूल क्या है? आप मान लो कि आप किसी साल पैसा डालना भूल गए या मिनिमम 250 रुपये भी नहीं डाला, ऐसा हो सकता है ना कि 250 भी नहीं डाला, तो आपका अकाउंट अंडर डिफॉल्ट कैटेगरी में चला जाएगा। पर गुड न्यूज क्या है, आप 15 साल के अंदर अंदर जो साल छूटे हुए हैं उनका मिनिमम अमाउंट प्लस हर साल का 50 रुपए पेनाल्टी देकर अकाउंट दोबारा एक्टिव कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 2 बार समझ लेना। जब तक अकाउंट डिफॉल्ट में था तब भी जो पैसे ऑलरेडी जमा थे उन पर इंटरेस्ट चलता रहेगा, यानी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बस एक बात याद रखो, ये स्कीम लॉन्ग टर्म वाली है, बीच में भूलने की गलती ना करना, छोड़ने की गलती ना करना, क्योंकि सरकार ही चाहती कि आप अपनी बेटी का भविष्य सिक्योर कर सको। अब इंपॉर्टेंट है कब इंटरेस्ट बंद हो जाता है। 3 जगह पे इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। पहला, 21 साल कंप्लीट हो गए, यहां के बाद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर बेटी एनआरआई या नॉन सिटीजन हो जाती है, नहीं मिलेगा। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर देते हो 1 साल में, उस एक्स्ट्रा पैसे पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। जितना एक्स्ट्रा है वो वापस कर दिया जाएगा, इसलिए लिमिट के अंदर ही पैसा डालिए। सबसे बड़ा फायदा टैक्स फ्री 3 बार जो मैंने शुरू में बोला था, EEE स्टेटस मिलता है, एग्जम्प्ट। जो पैसा आप डालते हो वो सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाता है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। अगर आप ओल्ड रिजिम में हो, जो इंटरेस्ट हर साल बनता है वो भी टैक्स फ्री है। जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला,
वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। और ऐसा बहुत कम स्कीम में होता है। एफडी में आपको इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ता है, यहां देना नहीं पड़ता है। यानी वहां पर अगर आपको दिख रहा है यार ये 7% मुझे एफडी में मिल रहा है, यहां 8.2 है, कौन सा फर्क है? अरे भैया यहां कंपाउंडिंग भी मिल रही है जो एफडी में नहीं मिल रही है। दूसरा, ये टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री नहीं है, तो कैसे भी कर लो, एफडी सड़ी हुई चीज है। अब ब्रांच में क्या क्या लेकर जाना है मैं वो भी बता रहा हूं कि आप पोस्ट ऑफिस जाओ या बैंक जाओ, क्या लेकर जाओगे? तो बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट जाओगे, गार्जियन यानी माँ बाप का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ यानी आधार, वोटर आईडी, पेन, ईटीसी। एक बार में ट्विन या ट्रिपलेट लड़कियां हुई हैं तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। और जो भी केवाईसी बैंक पोस्ट ऑफिस में एक्स्ट्रा मांगे वो सब, ये सब लेकर जाओ। वहां फॉर्म 1 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरोगे, फर्स्ट डिपॉजिट करोगे, आपको पासबुक मिल जाती है। अब सवाल है कहां खुलवा सकते हो? पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो, बैंक में भी, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये लिस्ट है जहां करा सकते हो। प्रोसेस सेम है, ब्रांच जाना है, फॉर्म 1 भरना है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है, मिनिमम 250 रुपया या जो भी अमाउंट आप देना चाहो, यानी 250 से ऊपर या 250, आप जो भी देना चाहो। एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, आपके नाम से सुकन्या अकाउंट खुल जाएगा, आपको पासबुक मिल जाएगा और जिसमें हर डिपॉजिट और इंटरेस्ट की एंट्री होगी। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं होता है, ये आपको मैं बता दूं। यानी मोबाइल पर बैठकर घर से आप नहीं कर सकते, फिजिकल जाना पड़ेगा। अब सवाल है ऑनलाइन पेमेंट कैसे करें? देखिए, अकाउंट खुलने के बाद आप डिपॉजिट ऑनलाइन कर सकते हो, स्पेशली अगर अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो। आपको क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप डाउनलोड करना है। पहले अपने बैंक से आईपीपीबी अकाउंट में पैसे भेजो, अपने बैंक से इसमें भेजना है, ठीक है। ऐप में जाके डीओपी प्रोडक्ट सर्विस सुकन्या समृद्धि योजना सेलेक्ट करना है और अपना एसएसवाई अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी डालना है जो आपको मिला होगा, पासबुक पे लिखा होगा। कितना अमाउंट और कितनी बार डालना है वो सेट कर दीजिए, फिर ऐप ऑटोमेटिकली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देगा और हर बार पैसे ट्रांसफर होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी एक बार सेट कर दिया तो आप भूल जाने वाली बीमारी से बच जाओगे। ये वाली चीज आपको क्या पहले से पता थी? कमेंट में सच्ची सच्ची बताइएगा, ठीक है। और हर साल हर महीना ऐप अपने आप ट्रांसफर करता रहेगा। अब सवाल आता है अकाउंट ट्रांसफर, जैसे मैं पहले पटना रहता था, लखनऊ आया, मैंने अपना ट्रांसफर कराया, राइट। तो अब मान लो आपका अकाउंट गांव के पोस्ट ऑफिस में था, आप शहर शिफ्ट हो गए, तो क्या गांव जाके पैसा जमा करना पड़ेगा? नहीं, आप पोस्ट ऑफिस से बैंक में, बैंक से पोस्ट ऑफिस में, एक शहर से दूसरे शहर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। बस एड्रेस प्रूफ का चेंज लगता है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने बहुत इजीली तरीके से खुद का भी, यानी मेरी बेटी का चेंज कराया है। क्या करना है, जहां अकाउंट है उस ब्रांच यानी पोस्ट ऑफिस वाले या बैंक में जाना है, ट्रांसफर फॉर्म प्लस केवाईसी सबमिट करिए, फिर जिस नए बैंक और पीओ में, पीओ यानी पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां जाके डॉक्यूमेंट को दे दीजिए, खत्म काम, 2 मिनट में, कोई टेंशन नहीं है। वहां नई पासबुक मिल जाएगी। सिर्फ अगर बिना एड्रेस चेंज के अपना नाम ट्रांसफर कराना चाहते हो तो एक छोटा सा 100 रुपए का फी लगता है। हर कुछ आसान है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे कौन कौन लोग अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अब सवाल है कि ये क्यों पावरफुल है, इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए कि सिर्फ 100,000 रुपए महीना भी आप बचाते हो तो 12,000 रुपए हो गया साल का। 8.2% के आसपास इंटरेस्ट है, 15 से 21 साल के टाइम देने पर ये छोटा छोटा अमाउंट 1,000 रुपया बड़ी लमसम अमाउंट बनता है, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था। मैंने शुरू में इसलिए दिखाया था कि अब देखो ये सारी चीजें आ रही तो वो कैलकुलेशन आप रिलेट कर पाओगे। यानी हर इंसान के लिए जादू की छड़ी है, ठीक है, जहां पर आपको लोन लेने से बचाएगा, बेटी की पढ़ाई के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। यानी ये स्कीम ओवरनाइट मिलीनियर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बचत करके इज्जत से बेटी का भविष्य बनाने की स्कीम है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में सिर्फ एक बात, अक्सर हम लोग बोलते हैं बेटा है तो बुढ़ापे का सहारा, बेटी है तो बोझ। ये लाइन खत्म करनी है और ये लाइन खत्म तभी होगी जब हम बेटी के लिए पैसे को बोझ नहीं, प्लानिंग समझेंगे। और सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी स्कीम है जहां गवर्नमेंट की गारंटी है, इंटरेस्ट रेट हाई है, टैक्स बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में बड़ी रकम बनती है, बन सकती नहीं बोलूंगा, बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब आपके हाथ में है। शेयर मार्केट की तरह डेली ऊपर नीचे नहीं होता है। तो अगर आपके घर में बेटी है और आपने अभी तक ये अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आज की वीडियो खत्म होते ही नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में एक बार जरूर जाएं। और अगर ये वीडियो आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ अपने गांव, मोहल्ला, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी समझ सकें बेटी बोझ नहीं है।
सही प्लानिंग हो तो वो घर का सबसे बड़ा एसेट बन सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही किस स्कीम के बारे में जानना है कमेंट में लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।